बहुत सी ऐसी योजनाएं ये सरकार लेकर के आती है, लेकिन वो धरातल पर नहीं आती। अगर धरातल पर कुछ आता है तो सम्मानित साथियों वो आता है जो आपके विरोध के लिए, और जो जहां से इन पार्टियों को चंदा मिलता है, जहां से इनको प्रचार करने के लिए पैसे मिलते हैं, उनके लिए जो कानून बनाए जाते हैं अगर धरातल पर सही मायने में आते हैं तो वही आते हैं। क्योंकि विजय माल्या जैसे, नीरव मोदी जैसे यहां से 9,000 10,000 करोड़ लेकर के भाग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इनको। अगर एक किसान का 5,000 10,000 का खेत का ट्यूबवेल का बिल हो वो ये लोग माफ नहीं कर सकते। अगर आप खाद लेने के लिए, बीज लेने के लिए 10-20 हजार रुपए का लोन बैंक से ले लेते हैं, लाख 1.5 लाख रुपए का लोन बैंक से ले लेते हैं, तो अगर आप वो नहीं देते तो आपकी वहां पे बैंकों के अंदर पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि डिफॉल्टर है। सम्मानित साथियों, उसके बाद अगर हम बात करें, आज जितनी भी ये व्यवस्थाएं इस देश के अंदर लागू कर रहे हैं, जो भी ये व्यवस्थाएं इस देश के अंदर लागू कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी इस देश के जन जन के विरोध में है। सम्मानित साथियों, अगर समय रहते आप लोग नहीं जागे, और जो मैं आपके पास के गांव करसिंदो में गया था, करसिंदो में मुझे पता चला, और आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं, अखबार के माध्यम से भी देखते हैं, बुढ़िया साइड हो जाओ, थोड़ी साइड हो जाओ, भूख आ रही है, के माध्यम से भी देखते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं वो लोग खड़ी फसल के ऊपर आज ट्रैक्टर चलाने के लिए मजबूर हैं। आपके पास में करसिंदू गांव है, करसिंदू गांव के अंदर खड़ी फसल के ऊपर एक भाई ने ट्रैक्टर चला दिया। तो सम्मानित साथियों, जो फसल जो आप बच्चों की तरह पालते हो, जिस फसल को आप पैदा करते बच्चों की तरह पालते हैं जिस फसल को, और जो फसल आप इस, अगर देसी भाषा की मैं बात करूं, जो पो और मां के पाड़े में जिस टाइम टेम्परेचर भी 3-4 डिग्री हुआ है, उस टाइम आप वहां पे खाद डालो हो, बीज डालो हो, उस फसल ने तैयार करो, और आज अपने हाथ नष्ट करने लग रहे हो, तो कितना दर्द होगा, कितना दर्द होगा उस भाई का जिसने वो फसल पाली और आज वो नष्ट कर रहा है। लेकिन उसने नष्ट क्यों करनी पड़ी? सम्मानित साथियों, वो नहीं चाहता कि उसकी फसल आज इस देश के जो चंद पूंजीपति हैं उनके हाथों में जाए और वहां जाकर के वो कालाबाजारी करे। लेकिन मैं जितने भी मेरे किसान भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं, जितने भी चाहे छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, जो भी किसान भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, सम्मानित साथियों, उस फसल के ऊपर ट्रैक्टर ना चलाएं, उस फसल को नष्ट ना करें, क्योंकि फसलों को बच्चों की तरह पाला जाता है ताकि वो आपको कुछ दे सके। और अगर आप उस फसल के माध्यम से आप उस फसल को उजाड़ करके अगर इस सरकार का विरोध करना चाहते हैं तो सम्मानित साथियों, उस फसल के ऊपर ट्रैक्टर चलाने से इस सरकार का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर उससे नाश होता है, अगर उससे लॉस होता है, उससे नुकसान होता है, तो वो आपको होता है। अगर आप सही मायने में विरोध करना चाहते हैं तो सम्मानित साथियों, जो आपकी खड़ी फसल, चाहे वो 1 एकड़ की हो, चाहे वो 2 एकड़ हो, चाहे 5 एकड़ हो, जिसको आप खत्म करना चाह रहे हो, उसी जो जमीन से फसल पैदा होती है उस फसल को आप, आपके बहुत से भाई, आपके बहुत से साथी जो टोल प्लाजा के ऊपर, आपके यहाँ खटकड़ में टोल प्लाजा के ऊपर धरना चला हुआ है, और जो बहुत से 24 के चबूतरे के ऊपर, 12 के ऊपर, जो 12 के चबूतरे होते हैं उनके ऊपर, रोडों के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर बहुत से धरने चले हुए हैं। आप उस फसल को अगर आप चाहते हैं कि नष्ट करें, उसको नष्ट ना करके उस फसल से जो इनकम होती है आपको, उसको धरनों के ऊपर भेजने का काम करें।